अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का अपना जो टॉपिक कवर करेंगे दैट इज क्लास डायग्राम। हम लोगों को क्लास डायग्राम सीखनी है जो कि स्ट्रक्चर डायग्राम का एक पार्ट था। हमने यूएमएल को, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को, दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक हमारा स्ट्रक्चर और दूसरा उसका बिहेवियर। यानी कि हमारे पास दो तरह की डायग्राम्स हैं। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी भी डायग्राम्स हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, उसमें से हम लोगों ने यूज केस डायग्राम पढ़ ली हुई है, ऐसे ही है। तो उसमें से अगर हम बात करें कि हमारे पास जो दो कैटेगरीज हैं, एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड और एक बिहेवियर से रिलेटेड। आपने यूज केस डायग्राम पढ़ी इस कैटेगरी में क्योंकि वो किसी भी सॉफ्टवेयर के बिहेवियर से रिलेटेड काम करती है, यानी कि डायनामिक एस्पेक्ट्स को। लेकिन अगर हम बात करें आज के टॉपिक की दैट इज क्लास डायग्राम, तो क्लास डायग्राम जो है वो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि इसके अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के सिर्फ स्टैटिक एस्पेक्ट्स को डील करना है। अगर आप हमेशा स्टैटिक एस्पेक्ट्स की बात करो तो उसका मतलब यह है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो कि वहां पर सारी चीजें, सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड है। एक्चुअली तो कंपोनेंट्स हैं क्या, कनेक्टेड कैसे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और उन कंपोनेंट्स के आपस में इंटरेक्शंस किस तरह से हो रहे हैं और किस तरीके से कोई भी काम परफॉर्म हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेते हैं, एक रियल लाइफ एनालॉजी को समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक व्हीकल की एग्जांपल है, हमने कार की एग्जांपल ली थी यूज केस में भी, जब हमने यूएमएल पढ़ा तब। तो देखिए कार में हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं हर एक का अपना अपना एट्रीब्यूट है। जैसे कि अगर हम ओवरऑल एट्रीब्यूट्स की बात करें तो गाड़ी का कलर, उसका साइज, उसका विड्थ, उसकी हाइट, तो ये सारी चीजें क्या है, उसका मॉडल नंबर, तो ये सारी चीजें क्या है जी, उसके उसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इन्हीं एट्रीब्यूट्स के अलावा अगर हम दूसरी चीज की बात करें तो उसमें हम क्लास डायग्राम के लिहाज से उसको मॉड्यूल का नाम देते हैं मेथड्स का। एक तो हमारे पास उस पूरी क्लास, यानी कि गाड़ी अगर आप एक क्लास कंसिडर कर लो तो उसके अंदर दो चीजें आपने डिस्कस करनी है, हमेशा याद रखिएगा। जब हम किसी भी चीज के स्टैटिक एस्पेक्ट्स को देखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर तो हमने उसके दो चीजों को हमेशा पढ़ना है। एक एज अ होल उस पूरी क्लास के अंदर, एक तो उसके एट्रीब्यूट्स और दूसरे उसके मेथड्स या रिलेशंस, राइट। पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, देन दोबारा से इसी एग्जांपल पे वापस आएंगे। देखिए, इट इज लाइक अ मैप दैट शोज हाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टम, जस्ट लाइक हाउ यू ऑर्गेनाइज योर रूम। ठीक है जी, इसका मतलब हुआ कि जी हमने क्या करना है, इसके अंदर क्या चीज डिस्कस करनी है। इट इज लाइक अ मैप, एक तरह का मैप है दैट शोज हाउ थिंग्स, जो कि ये शो करता है कि ये सारी चीजें किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि इनकी तरतीब क्या है इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे सॉफ्टवेयर की तरतीब से मुराद है कि उसके अंदर आपने जो जो चीजें डेवलप की हैं, उसके अंदर आपने जितने भी मॉड्यूल्स रेडी किए ना, उन सब की आपस में इंटरेक्शंस, उनकी तरतीब की बात हो रही है। जस्ट लाइक हाउ यू ऑर्गेनाइज योर रूम, जैसे कि आप अपने रूम के अंदर क्या करते हो, आप अपने रूम को ऑर्गेनाइज करने से मुराद ये है, उसमें अगर लेट सपोज टेबल है, चेयर्स हैं, और उसके अलावा आप लोगों ने उसमें बुक्स रखी हुई हैं, शेल्फ्स के ऊपर आप बुक्स को जो है वो अरेंज करते हो। ठीक है जी, इसके अलावा आपका बेड है, आपका जो प्रॉपर आपके साइड टेबल पे लेट सपोज आपके पास आपका जो एक्सेसरीज का, सिंपल एक्सेसरीज का सामान है सारा, वो पड़ा हुआ है। तो आप हर चीज को ना प्रॉपर वे में, उसकी तरतीब के अच्छे तरीके से तरतीब में आप लोग चीजों को क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो इसका मतलब ये है कि क्लास डायग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या सीखना होता है कि चीजों को किस तरीके से तरतीब देनी है, बस सिंपल। हमने उसका बिहेवियर नहीं डिस्कस करना कि कोई भी चीज काम क्या करेगी, नो। हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो चीजों का आपस में ताल्लुक है, इसके अलावा वहां पर उनकी तरतीब क्या, सिंपल। तरतीब से मुराद अब देखिए, हम इस एग्जांपल से तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे कि हम पहले गाड़ी की एग्जांपल की बात कर रहे थे, तो उसमें एट्रीब्यूट्स क्या है जी, उसका कलर, उसका साइज, उसका मॉडल नंबर, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, ये सारी चीजें क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। अब उनके आपस के जो रिलेशंस हैं, उसके जो मेथड्स हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इंजन स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है, एक्सेलरेट किया जा सकता है उसको, या आप कह सकते हैं जी ब्रेक को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये चीजें जो है उसके अंदर के मेथड्स हैं। क्या चीजें हैं ये सारी, मेथड्स। अब इन तमाम चीजों के आपस के इंटरेक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि इसके अंदर एक्चुअली हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो यूज होता है ऊप का। अब ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक क्लास के अंदर उसी क्लास से उसके इंस्टेंस को रेडी करते हैं। ठीक है, यानी कि ये समझ लीजिए उसी से आप डेरिवेशन रेडी करते हो। तो क्लास के अंदर जैसे हम ओवरऑल अगर इस वक्त लेट्स सपोज एक ये क्लासरूम है, तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर है, टेबल है, ये सारी चीजें क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं।
और ऑब्जेक्ट्स के अंदर के आपस के जो ताल्लुक है, यानी कि ये सारी चीजें आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, ये कैसे इंटरेक्ट करती हैं, वो सारी चीजें हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, क्लास डायग्राम के अंदर। अपनी एग्जांपल समझते हैं, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी मजीद। इसकी एग्जांपल के मुताबिक वो कहता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक रूम है, ठीक है, तो रूम एक बिगर क्लास है। देखिए ना, रूम के अंदर बॉक्सेस हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, मेथड, स्पेसिफिक बॉक्सेस जो भी है, लेकिन रूम इज अ बिगर क्लास। तो ये मेरी हो गई इस वक्त की क्लास। ये मैंने उसके लिए एक डायग्राम बनाई रेक्टेंगल शेप की, उसके अंदर मैंने अपनी क्लास का नाम लिखा रूम, राइट। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं जी, उसका नाम है, उसका साइज है रूम का, जो कि जब हम लोग उसका डाटा पुट करेंगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्म का, जैसे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप अल्फाबेटिकल कोई भी डाटा अपना अटेम्प्ट कर सकते हो ना, तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम स्ट्रिंग, साइज स्ट्रिंग। उसके बाद अब इस क्लास से आगे आप क्या चीज ड्राइव कर सकते हो, दूसरा इसका इंस्टेंस क्या बन सकता है कि इस रूम के अंदर ना हमारे पास कुछ बॉक्सेस पड़े हुए, क्या पड़े हुए जी, हमारे पास बॉक्सेस, ठीक है। तो मैंने रूम के अंदर, जो कि एक बड़े साइज के ऊपर, लेट्स सपोज आप कह सकते हैं कि एक जियोग्राफिक रीजन के ऊपर एक रूम जो है वो हमने बनाया हुआ है, उस रूम के अंदर क्या चीज है, हमारे पास फर्दर बॉक्सेस हैं। बॉक्स के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, बॉक्स का नाम, लेबल, या उसके कंटेंट्स, उसके अंदर फर्दर आपके पास क्या क्या चीजें पड़ी है, ठीक है जी। दोनों का अल्फाबेटिकल डाटा मैंने पुट कर दिया। अब इस बॉक्स को आगे मैंने कैटेगराइज किया, इसके इंस्टेंस मैंने कैसे रेडी किए, इसके अंदर एक तो हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास फर्दर यहां पर क्या क्या चीजें, जैसे कि मेरे पास देखें टॉय बॉक्स है, एक बुक बॉक्स है, एक क्लॉथ्स बॉक्स है। बॉक्स के अंदर हमारे पास इस तरीके से वो कह रहा है कि हमारे पास एक बिगर रूम है, उसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, और उस बॉक्स के अंदर मेरे पास फर्दर 3 बॉक्सेस हैं, जिसके अंदर एक में टॉयज, एक में हमारे पास बुक्स है, और एक के अंदर हमारे पास क्या है जी, क्लॉथ्स पड़े हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इस वक्त का एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से देखें कि ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, कि एक रूम के अंदर ये फर्दर उसका इंस्टेंस, और ये फर्दर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के इंस्टेंसेस। तो इस तरीके से सारे कंपोनेंट्स आपस में अटैच्ड हैं। मेथड्स क्या क्या है यहाँ पे, एक तो स्पेसिफिक बॉक्सेस का मतलब होगा ना कि आप उनका नाम जो है वो लेबल कर दो और उनका रिलेशन बताओ कि वो एक्चुअली इंस्टेंसेस कहां से ड्राइव हुए हैं। लेकिन मेथड्स की अगर हम बात करें तो देखें, मैं अगर इसकी बात करता हूं, इस बॉक्स की या इस रूम के अंदर की बात करता हूं, तो रूम के अंदर ये वाला जो बॉक्स है, देखिए जी, इसको क्या किया जा सकता है, बॉक्स को ओपन किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इस बॉक्स का जो मेथड है, ओपन का फंक्शन लगा सकते हो आप इसके ऊपर, या आप लोग लेट्स सपोज इसको क्लोज का कर देते हो जी, ठीक है, क्लोज, यानी कि आप उसको बंद कर सकते हो। दूसरा इसके अलावा, यानी कि उसकी अनबॉक्सिंग करने का से रिलेटेड है, बॉक्सिंग या अनबॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसी के अलावा अगर मैं इस बॉक्स के अलावा इसकी बात करूं तो इसके ऊपर मेथड कौन सा इंप्लीमेंट हो सकता है जी, इसके अंदर टॉयज पड़े हुए ना हमारे पास, तो मैं कहता हूं जी ऐड द टॉयज, ऐड टॉयज, ये इसका फंक्शन है। या रिमूव द टॉयज, इसके अंदर से टॉयज को क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो ये हम उसके ऊपर मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई हो सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास गाड़ी की ब्रेक है, तो गाड़ी की ब्रेक को अप्लाई करना ये उसका मेथड है। इन सब चीजों के साथ आप लोगों ने एक पॉइंट ऐड कर लेना, वो ये कि इसकी विजिबिलिटी। देखिए, विजिबिलिटी से मुराद यहां पर कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने यहां पर नेम से पहले एक माइनस का साइन लगाया हुआ है, राइट, ये आपके बुक में भी है, इसी तरीके से साइज से पहले भी है। यानी कि ये सारे जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, दे आर विजिबल। अगर यहां पर प्लस का साइन हो ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक, यानी कि ये सारे एक्सेसिबल होते हैं। यानी कि इन सब चीजों को आप कह सकते हो कि इस रूम क्लास के अंदर, इस क्लास के अंदर ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है ना, इनको कोई भी जो है पब्लिकली जो है वो कोई भी क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर लिख देते हैं नेगेटिव का साइन, तो उसका मतलब है दे आर प्राइवेट। तो इसका प्राइवेट का क्या मतलब है कि उसको सिर्फ इसी क्लास के अंदर सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि ये जो नेम वाला मेरा फील्ड है, ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। मतलब कि ये वाला जो एट्रीब्यूट है इसी क्लास से बिलोंग करता है, और आसान कर देते हैं, इसी क्लास से बिलोंग करता है। साइज सिर्फ इसी क्लास से बिलोंग करता है। ये वाला जो लेबल है ये इसके अंदर नहीं जा सकता, लेबल सिर्फ इसी के अंदर रहेगा। तो उसका मतलब यह है कि ये यहां पे हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव का साइन, जो कि प्राइवेट को रिप्रेजेंट करता है, और पॉजिटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप लेट्स सपोज यहां पे लिखते हैं पॉजिटिव, तो यही नेम एट्रीब्यूट आप यहां पर भी लगा सकते थे, यहां पे भी और यहां पे भी। जबकि यहां पे देखें, रूम का आपने नाम वर्ड दे दिया और यहां पर आप लेबल कह रहे हो, जबकि दोनों का मतलब तो एक ही है। लेबल से मुराद भी वही होता है, उसको नाम देना, उसकी नेमिंग करना। लेकिन हम लोगों ने यहां पर क्योंकि उसको नेगेटिव से साइन से शो किया हुआ था, तो इसलिए हम लोगों ने वो चीज यहां पर कहीं पे भी और रिपीट
नहीं की। इसके अलावा एक होता है हैश, वो प्रोटेक्टेड होता है, वो अपने चाइल्ड के जरिए से जो है वो एक्सेसिबल होता है, प्राइवेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं होता। अगर हम हैश लिख देना तो हैश से होता है कि जो उसके इंस्टेंसेस हैं, यानी कि जो उसके चाइल्ड है, यानी कि इस क्लास के ये चाइल्ड है ना, एक बॉक्स के अंदर फर्दर हमारे पास 3 डिफरेंट बॉक्सेस यानी कि चाइल्ड हैं उसके, तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन खैर वो हमारे सिलेबस का स्कोप नहीं है, इसलिए यहां तक काफी है। ये थी हमारी आज की वीडियो, आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके काम आ जाए नोट्स के तौर पे। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।